पहला सवाल, जग निवास महल कहाँ स्थित है? अलवर में, उदयपुर में, जयपुर में या चित्तौड़गढ़ में? जग निवास महल कहाँ पर स्थित है? अलवर, उदयपुर, जयपुर या चित्तौड़गढ़? जग निवास महल कहाँ पर स्थित है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, उदयपुर। जग निवास महल कहाँ पर है साथियों? उदयपुर में है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, मूर्तिकला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है? मूर्तिकला की उस शैली को क्या कहते हैं जो कि ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है? मथुरा, भरहुत, गांधार या सांची? मूर्तिकला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है? तो सिंपल है, क्या हो जाएगा? गांधार हो जाएगा। मूर्ति निर्माण की भारत में दो शैलियां मथुरा एवं गांधार जो है प्रसिद्ध है, आपको पता है। गांधार शैली जो है आपको पता है कि ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है, ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे हम लोग, एतमादुल्ला का मकबरा स्थित है। एतमादुल्ला का मकबरा स्थित है आगरा में, मथुरा में, दिल्ली में या इलाहाबाद में? एतमादुल्ला का मकबरा स्थित है। एतमादुल्ला कौन है? ये जहांगीर के ससुर हैं, यानी कि नूरजहां के पिता थे। किसके? नूरजहां के पिता थे। और नूरजहां के देख रेख में ही इसको बनाया गया था। कहाँ पर? आगरा के किले में जो है ये बना हुआ है। आगरा के किले में इसका निर्माण जो है किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर ये सही हो जाएगा, आगरा में, ठीक है ना। आगरा के किले में बना हुआ है एतमादुल्ला का मकबरा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? बलबन ने, शाहजहां ने, इल्तुतमिश ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे बढ़ेंगे, कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? बीजापुर में, जयपुर में, ग्वालियर में या चित्तौड़गढ़ में? कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? बीजापुर, जयपुर, ग्वालियर या चित्तौड़गढ़? हाँ, सिंपल है साथियों, क्या सही हो जाएगा इसमें? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। हाँ, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। आगे बढ़ेंगे, सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलेश्वर, मदुरई, महाबलीपुरम या एलोरा? सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? साथियों, सौर का अर्थ है तटीय। हाँ, तटीय मंदिर कहाँ पर स्थित है, क्योंकि तटीय भी लिख करके आता है। तो तटीय मंदिर कहें या आप सौर मंदिर कहें, कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। महाबलेश्वर, मदुरई, एलोरा या महाबलीपुरम? सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। वेरी गुड, महाबलीपुरम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ है? पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ है? खजुराहो, महाबलीपुरम, एलोरा या लिंगराज मंदिर? पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ है? हाँ, पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ है? महाबलीपुरम, खजुराहो, एलोरा या लिंगराज मंदिर? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, महाबलीपुरम। क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे हम लोग, गंगा अवतरण द डिसेंट ऑफ गंगेज नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहां पर है? महाबलीपुरम में, अजंता में, गंगोत्री में या गंगा तट बनारस में?
गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहां पर स्थित है? द डिसेंट ऑफ गंगेज। द डिसेंट ऑफ गंगेज। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? महाबलीपुरम। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, महाबलीपुरम। आगे बढ़ेंगे। लिंगराज मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया था? मौर्य, शुंग, केशरी या गुप्त? लिंगराज मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया था? लिंगराज मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया था? लिंगराज मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया था? केसरी शासकों ने कराया था। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है? लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है? महाबलीपुरम में, पुष्कर में, तंजौर में या उड़ीसा में? लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है? लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है? लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है ना, उड़ीसा में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। खजुराहो प्रसिद्ध है मूर्तियों के लिए, मंदिरों के लिए, चित्रों के लिए, झीलों एवं नदियों के लिए? खजुराहो प्रसिद्ध है। तो खजुराहो कहां पर है साथियों? खजुराहो है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया था। हाँ, चंदेल शासकों द्वारा इसका जो है निर्माण कराया गया था। चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया था। नागर शैली में यहाँ पर मंदिर बनाए गए हैं साथियों, ध्यान रखना, नागर शैली में। इसमें नागर शैली में। नागर शैली की जो सबसे बड़ी विशेषता है, ऊंचे चबूतरे पर मंदिर बनाए जाते हैं। ऊंचे चबूतरे पर मंदिर बनाए जाते हैं। तो अगर आप खजुराहो कभी जाएंगे तो बहुत ही ऊंचाई, लगभग 8 से 9 फीट की ऊंचाई पर जो है मंदिर बनाए गए हैं। जो उसका बेस है, जो फाउंडेशन है, वो 8 से 9 फीट ऊंचा है। ठीक है ना। हाँ, सही क्या हो जाएगा? मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? सित्तनवासल में, शिगरिया में, खजुराहो में या कोणार्क में? कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है साथियों? ये खजुराहो में है। कहाँ पर है? खजुराहो में है। और आप देखेंगे कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माणकर्ता को पूछा जाता है तो ये चंदेल शासक विद्याधर ने इसका निर्माण कराया था। किसने? चंदेल शासक विद्याधर ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है ना। हाँ। आगे बढ़ेंगे। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहां पर स्थित है? चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहां पर स्थित है? कटक में, महाबलीपुरम में, खजुराहो में या बनारस में? चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहां पर स्थित है? चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहां पर स्थित है? कटक में, महाबलीपुरम में, खजुराहो में या बनारस में? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 63, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खजुराहो। आगे बढ़ेंगे। खजुराहो में कितने मंदिर हैं? खजुराहो में कितने मंदिर हैं? 30 हैं, 85 हैं, 22 हैं या 25 हैं? खजुराहो में कितने मंदिर हैं? 30, 85, 25 या 22? खजुराहो में कितने मंदिर हैं? खजुराहो में कितने मंदिर हैं? हाँ, 25 मंदिर हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद में, मुरादाबाद में, अहमदाबाद में या हैदराबाद में? चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार कहाँ पर स्थित है?
सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, हैदराबाद में। कहां पर है, हैदराबाद में है। आगे बढ़ेंगे, खजुराहो के मंदिर का निर्माण काल है 950 से 1150 ईस्वी, 950 से 1050 ईस्वी, 750 से 950 या 850 से 950 ईस्वी। खजुराहो टेम्पल सीरीज के निर्माण का कालखंड है। खजुराहो के मंदिर के निर्माण का कालखंड है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 950 से लेकर के 1050 ईस्वी के बीच। दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है, दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है, ग्रीन ग्रेनाइट से, मकराना मार्बल से, रेड सैंडस्टोन से या ब्लैक बेसाल्ट से। दिलवाड़ा मंदिर किससे बना हुआ है, दिलवाड़ा मंदिर किससे बना हुआ है, ग्रीन ग्रेनाइट, मकराना मार्बल, रेड सैंडस्टोन या ब्लैक बेसाल्ट। सही उत्तर क्या हो जाएगा, मकराना मार्बल, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। दिलवाड़ा का ये मंदिर जो है वो कहाँ पर है, माउंट आबू में है। कहाँ पर है, माउंट आबू में है। और ये क्या है साथियों, एक जैन मंदिर है। क्या है, एक जैन मंदिर है। एक जैन मंदिर है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, नई दिल्ली में, जयपुर में, जोधपुर में या माउंट आबू में। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, वही सवाल रिपीट होकर के आ गया। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, माउंट आबू में है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, माउंट आबू। आगे बढ़ेंगे साथियों, ब्लैक पगोड़ा किस मंदिर को कहा जाता है, ब्लैक पगोड़ा किस मंदिर को कहा जाता है, लिंगराज मंदिर, सूर्य मंदिर, सास बहू मंदिर या इनमें से कोई नहीं। ब्लैक पगोड़ा मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है, ब्लैक पगोड़ा मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सूर्य मंदिर को। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सूर्य मंदिर को। आगे बढ़ेंगे, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था, राजा इंद्रजीत सिंह देव ने, राजा विक्रम सिंह देव ने, राजा नरसिंह देव ने, राजा चंद्रदेव ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था, राजा इंद्रजीत सिंह देव ने, राजा विक्रम सिंह देव ने, राजा सिंह देव ने या राजा चंद्रदेव ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था, सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजा नरसिंह देव ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजा नरसिंह देव ने। 71 देखेंगे, कोणार्क मंदिर किस देवता का मंदिर है, सूर्य देवता, ब्रह्मा, विष्णु या महेश। कोणार्क का मंदिर किस देवता का मंदिर है, तो ये सूर्य देवता का मंदिर है। किसका है, सूर्य देवता का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है, तंजौर में, बेल्लोर में, मदुरई में या हम्पी में। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है, मीनाक्षी मंदिर लक्ष्मी का मंदिर है, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, ठीक है ना, लक्ष्मी माता का मंदिर है। कहां पर है ये, मदुरई में है। कहां पर है, मदुरई में है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे हम लोग, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था, राजा उम्मेद सिंह के द्वारा, राजा पटियाला सिंह के द्वारा, राजा माधोराव के द्वारा,
राजा सवाई सिंह के द्वारा। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सवाई जो है राजा सवाई सिंह के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर स्थित है? भारत में, जावा में, श्रीलंका में या अफगानिस्तान में? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर स्थित है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, जावा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? जावा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे हम लोग। मनुष्य द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति शिल्प है। मनुष्य द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति शिल्प है। द रेंडियर, द वीनस ऑफ बेलेंडॉर्फ, द हेड ऑफ वारका, द डांसिंग गर्ल। मनुष्य द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति शिल्प है। मनुष्य द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति शिल्प है। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? द वीनस ऑफ बेलेंडॉर्फ। कहां से प्राप्त हुआ है? ये ऑस्ट्रिया से प्राप्त हुआ है। कहां से साथियों? ऑस्ट्रिया से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिंडोला महल कहां पर स्थित है? हिंडोला महल कहां स्थित है? मांडू में, जयपुर में, कोणार्क में या ग्वालियर में? हिंडोला महल कहां स्थित है? हिंडोला महल कहां पर स्थित है? मांडू, जयपुर, कोणार्क या ग्वालियर? हिंडोला महल कहां पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? हिंडोला महल कहां पर स्थित है? मांडू में स्थित है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, मांडू। 77 देखेंगे। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर में, दौलताबाद में, महाबलीपुरम में या तंजौर में? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर, दौलताबाद, महाबलीपुरम या तंजौर? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तंजौर में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तंजौर। बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? तंजौर में स्थित है। निम्न में से पार्वती का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? देवगढ़ में, नचना कुठार में, भुमरा में या एरण में? पार्वती का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? देवगढ़, नचना कुठार, एरण या भुमरा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 78 का बी सही हो जाएगा, नचना कुठार। पार्वती मंदिर नचना कुठार जो है प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे। सिकंदर लोदी का मकबरा कहां पर स्थित है? दिल्ली में, जयपुर में, कानपुर में या आगरा में? सिकंदर लोदी का मकबरा कहां पर स्थित है? सिकंदर लोदी का मकबरा कहां पर स्थित है? दिल्ली, जयपुर, कानपुर या आगरा? सिकंदर लोदी का मकबरा कहां पर स्थित है? दिल्ली, जयपुर, कानपुर या आगरा? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? दिल्ली में स्थित है। कहां पर है? दिल्ली में है। सिकंदर लोदी का मकबरा कहां पर स्थित है? दिल्ली में। अगला सवाल देखेंगे। 64 योगिनी मंदिर कहां पर स्थित है? खजुराहो में, कानपुर में, भुवनेश्वर में या गया में? 64 योगिनी मंदिर कहां पर स्थित है? 64 योगिनी मंदिर कहां पर स्थित है? खजुराहो, कानपुर, भुवनेश्वर या गया? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? खजुराहो। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, खजुराहो। आगे बढ़ेंगे।
राजा रानी मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजा रानी मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में, भुवनेश्वर में, उड़ीसा में या सिंगापुर में? राजा रानी मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजा रानी मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम, भुवनेश्वर, उड़ीसा या सिंगापुर में? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, भुवनेश्वर। तेली का मंदिर किस राज्य में है? तेली का मंदिर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? तेली का मंदिर किस राज्य में है? तेली का मंदिर किस राज्य में है? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे। गयासुद्दीन का मकबरा निम्न में से कहां पर है? गयासुद्दीन का मकबरा निम्न में से कहां पर है? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ या दिल्ली? गयासुद्दीन का मकबरा कहां पर स्थित है? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ या दिल्ली? गयासुद्दीन का मकबरा कहां पर स्थित है? गयासुद्दीन का मकबरा कहां पर स्थित है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दिल्ली। सिकंदर लोदी का, गयासुद्दीन का, इन सबका मकबरा कहां पर है? दिल्ली में है। राबिया उद दुर्रानी बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है? लाहौर में, दिल्ली में, कर्नाटक में या औरंगाबाद में? बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है? राबिया उद दुर्रानी ये किसकी बीबी है? औरंगजेब की बीबी थी। औरंगजेब की बीबी थी और इन्हीं के लिए उन्होंने मकबरा बनवाया था। कहां पर? औरंगाबाद में बनवाया था, ताजमहल का नकल करके। इसीलिए इसको ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहा जाता है। क्या? ताजमहल का एक फूहड़ नकल कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। मध्यकाल में सर्वप्रथम सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ। मध्यकाल में सर्वप्रथम सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ शेरशाह के मकबरे में, इत्मादुल्ला के मकबरे में, आदिल शाह के मकबरे में या बीबी के मकबरे में? मध्यकाल में सर्वप्रथम सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ। मध्यकाल में सर्वप्रथम सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ शेरशाह के मकबरे में, इत्मादुल्ला के मकबरे में, आदिल शाह के मकबरे में या बीबी के मकबरे में? सही उत्तर क्या हो जाएगा? इत्मादुल्ला के मकबरे में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इत्मादुल्ला के मकबरे में। आगे बढ़ेंगे। मयूर सिंहासन का निर्माण किस शासक के बेटे ने कराया था? मयूर सिंहासन का निर्माण किस शासक के बेटे ने कराया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? मयूर सिंहासन का निर्माण किस शासक के बेटे ने कराया था? मयूर सिंहासन का निर्माण किस शासक के बेटे ने कराया था? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया है? शाहजहां ने करवाया है। किसने? शाहजहां ने कराया है। शाहजहां किसका बेटा है? जहांगीर का बेटा है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है ना? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। शाहजहां किसका बेटा है? जहांगीर का बेटा है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। मयूर सिंहासन किसके देखरेख में बना? मयूर सिंहासन किसके देखरेख में बना? हुमायूं, बेबादल खां, अकबर या इनमें से कोई नहीं? मयूर सिंहासन किसके देखरेख में बना है? मयूर सिंहासन किसके देखरेख में बना है? बेबादल खां।
क्या हो जाएगा, बेबादल खां। पहली बात तो हुमायूं अकबर हो ही नहीं सकते क्योंकि शाहजहां के टाइम पर बना है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बेबादल खां। किस इमारत में दोहरा गुंबद सबसे पहले बनाया गया? किस इमारत में दोहरा गुंबद सबसे पहले बनाया गया? तेलंगानी का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा, गयासुद्दीन का मकबरा या हुमायूं का मकबरा? किस इमारत में दोहरा गुंबद सबसे पहले बनाया गया? किस इमारत में दोहरा गुंबद सबसे पहले बनाया गया? तेलंगानी का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा, गयासुद्दीन का मकबरा या हुमायूं का मकबरा? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी के मकबरे में सबसे पहले दोहरा गुंबद बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे, कश्मीर का मार्तंड मंदिर जो कि क्या है, सन टेम्पल है, का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? बालादित्य के द्वारा, सम्राट हर्ष के द्वारा, महारानी दिद्दा के द्वारा या ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा? मार्तंड मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? मार्तंड मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा, ललितादित्य मुक्ता पीठ। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कामाख्या कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कामाख्या कहाँ पर स्थित है? असम में, बिहार में, भूटान में या उड़ीसा में? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कामाख्या कहाँ पर स्थित है? कामाख्या क्या है साथियों, ये शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ है, ठीक है ना, यानी कि देवी का मंदिर है और ये तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ मंदिर भी माना जाता है, तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ मंदिर माना जाता है। कहां पर है ये, असम में है, कामाख्या कहां पर है, असम में है। आगे बढ़ेंगे, गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा कहां पर स्थित है? श्रवणबेलगोला में, उज्जैन में, कन्याकुमारी में या अजमेर में? गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा कहां पर स्थित है? श्रवणबेलगोला में, उज्जैन में, कन्याकुमारी में या अजमेर में? गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा कहां पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, श्रवणबेलगोला, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और श्रवणबेलगोला कहां पर है साथियों, कर्नाटक में। कहां पर है, कर्नाटक में। किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। किससे, जैन धर्म से। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से लक्ष्मण मंदिर कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या हरियाणा में? लक्ष्मण मंदिर कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या हरियाणा? लक्ष्मण मंदिर कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या हरियाणा? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, सल्तनत कालीन इमारतों में अलंकरण की संयुक्त विधि कहलाती है? इंडो यूनानी, इस्लामिक, इंडो इस्लामिक या अरबश्क? सल्तनत कालीन इमारतों में अलंकरण की संयुक्त विधि कहलाती है? सल्तनत कालीन इमारतों में अलंकरण की संयुक्त विधि कहलाती है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, अरबश्क कहा जाता है इसको। ये एक तरीके से फूल पत्ती से जो है फूल पत्ती बना करके सजावट की जाती है, इसको अरबश्क कहा जाता है। तो इसमें जो है आप देखेंगे जो है पश्चिम एशिया का जो प्रभाव वो भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे तो भारतीय प्रभाव भी आपको इसमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत का संसद भवन किस स्थापत्य शैली पर आधारित है? मुरैना का 64 योगिनी मंदिर, नई दिल्ली का कमल मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर या ब्रिटेन का पार्लियामेंट हाउस? भारत का संसद भवन किस स्थापत्य शैली पर आधारित है? मुरैना का 64 योगिनी मंदिर, नई दिल्ली का कमल मंदिर या गुजरात का सोमनाथ या ब्रिटेन का पार्लियामेंट? हाँ, तो यहाँ पर साथियों जब बात हो रही है तो ये पुराने संसद भवन की बात हो रही है, नए संसद भवन की नहीं, पुराने संसद भवन की बात हो रही है जो अब रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये मुरैना के 64 योगिनी मंदिर के तर्ज पर जो है इसको बनाया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे,
किस स्मारक समूह की मूर्तियां कामुक कला का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं? किस स्मारक समूह की मूर्तियां कामुक कला का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं? महाबलीपुरम, खजुराहो, एलोरा या एलिफेंटा? किस स्मारक की मूर्तियां कामुक कला का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? खजुराहो। खजुराहो टेम्पल सीरीज में कामुक कला के जो है उदाहरण देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे। एक ऐसे संग्रहालय का नाम बताएं जिसमें कुषाण कालीन मूर्ति शिल्प का बृहद संकलन है। विकल्प आपके पास क्या क्या है? राजकीय संग्रहालय मथुरा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इंडियन म्यूजियम कोलकाता या प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। एक ऐसे संग्रहालय का नाम बताएं जिसमें कुषाण कालीन मूर्ति शिल्प का बृहद संकलन देखने को मिलता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजकीय संग्रहालय मथुरा। ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों। कंदरिया मंदिर संबंधित है। कंदरिया मंदिर संबंधित है जैन समुदाय से, वैष्णव समुदाय से, बौद्ध समुदाय से या शैव समुदाय से? कंदरिया मंदिर संबंधित है। कंदरिया मंदिर संबंधित है जैन समुदाय, वैष्णव समुदाय, बौद्ध समुदाय या शैव समुदाय से? तो कंदरिया मंदिर किसका मंदिर है? शिव का मंदिर है। तो शिव के आराध्य जो शिव के पूजा करने वाले यानी कि उनको मानने वाले लोग हैं वो कौन है? शैव है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, शैव। आगे बढ़ेंगे। खजुराहो का वास्तुशिल्पीय शैली कौन सा है? खजुराहो का वास्तुशिल्पीय शैली कौन सा है? द्रविड़, नागर, यक्ष या मुगल? तो ये तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? नागर शैली है। खजुराहो का निर्माण शैली क्या है? नागर शैली है। ठीक है ना। नागर शैली की पहचान मैंने बताई थी आपको कुछ, कि ऊंचे चबूतरे पर बनाई जाती है, चार दीवारी देखने को मिलती है, गोपुरम छोटा होता है। ये सब पहचान है नागर शैली की। आगे बढ़ेंगे। सांची स्तूप का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। सांची स्तूप का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ प्रथम शताब्दी बीसी में, बीसीई में, बिफोर क्राइस्ट वाला, ठीक है ना। तो इसको आप ईसा पूर्व कह सकते हैं। तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व, चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व या इनमें से कोई नहीं। सांची स्तूप का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। सांची स्तूप का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में इसका काम जो है प्रारंभ हुआ। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से राजा कला एवं साहित्य के शौकीन थे? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक या विष्णुगुप्त? निम्नलिखित में से कौन से राजा कला एवं साहित्य के शौकीन थे? अब इसमें साथियों बहुत ज्यादा जो है ऐसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, क्योंकि चंद्रगुप्त भी स्थापत्य का निर्माण इसने कराया था, कला में इनकी रुचि थी। समुद्रगुप्त खुद वीणा बजाते थे, तो इनकी भी कला और साहित्य में रुचि थी। अशोक ने बहुत सारे स्थापत्य के निर्माण कराए, तो ये भी यहाँ पर सही होगा। तो इस सवाल को हम लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। इसमें कुछ स्पेसिफिक अगर पूछा जाए तो उसका जवाब दिया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि कला से ये सभी लोग जो है कला में इन सबकी रुचि थी। तो इस सवाल को हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं, इसको यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101। दुर्गा मंदिर एहोल के लिए कौन सा सत्य नहीं है? दुर्गा मंदिर एहोल के लिए कौन सा सत्य नहीं है? मेहराबदार योजना, मुख्य रूप से द्रविड़ नागर कला के साथ, मुख्य देवी दुर्गा माँ या चालुक्य युग से संबंधित? दुर्गा मंदिर एहोल के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बाकी बातें यहाँ पर सही है। मेहराबदार योजना है, मुख्य रूप से द्रविड़ नगर कला के साथ इसको बनाया गया है, चालुक्य युग से संबंधित है, लेकिन मुख्य देवी यहाँ पर दुर्गा माँ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
तो इस चलिए पहला सवाल हम लोग देखेंगे स्क्रीन पर क्या है। निम्न में से किसका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है? दूरी और निकटता, प्रकाश और रंग, विलीयमान बिंदु क्षितिज रेखा या उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में से किसका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है? तो परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में किसका महत्व है? यहां पर ऑप्शन डी साथियों सही हो जाएगा। इन सभी का महत्व है जो ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार वायवीय परिप्रेक्ष्य है, रैखिक परिप्रेक्ष्य है, साधारण परिप्रेक्ष्य है या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार क्या है? वायवीय परिप्रेक्ष्य, रैखिक परिप्रेक्ष्य, साधारण परिप्रेक्ष्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? रैखिक परिप्रेक्ष्य। यहां पर विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, रैखिक परिप्रेक्ष्य। आगे बढ़ेंगे। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? संतुलन से, अनुपात से, सहयोग से या सामंजस्य से? चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? हाँ, तीसरे में क्या सही हो जाएगा साथियों? संतुलन सही हो जाएगा। ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा, संतुलन। आगे बढ़ेंगे। असंबद्ध शब्द बताइए। रेखा, अनुपात, वर्ण या मूर्ति। असंबद्ध शब्द बताइए। रेखा, अनुपात, वर्ण या मूर्ति। असंबद्ध शब्द बताइए। तो रेखा, वर्ण, अनुपात ये क्या है? ये चित्रकला के तत्व हैं। मूर्ति यहां पर अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सादृश्य का अर्थ है, सादृश्य का अर्थ है समाविष्ट, सहायता, चित्रांकित, आकृति में समानता। सादृश्य का अर्थ है सादृश्य का अर्थ है समाविष्ट, सहायता, चित्रांकित या आकृति में समानता। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आकृति में समानता। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, आकृति में समानता। आगे बढ़ेंगे। त्रियामी ठोस कृतियों त्रियामी ठोस कृतियां जो अपनी सतह से ऊपर उभरी हैं या नीचे धसी हैं क्या कहलाती हैं? रियलिज्म, रिलीफ, रैम्पार्ट या रॉक। त्रियामी आकृतियां या त्रियामी कृतियां जो अपनी सतह से ऊपर उभरी हैं या नीचे धसी हैं क्या कहलाती हैं? रियलिज्म, रिलीफ, रैम्पार्ट या रॉक। तो सिंपल है, इसको क्या कहा जाता है? रिलीफ कहा जाता है, ठीक है ना। और ये मूर्ति में प्रयोग होता है, किसमें? मूर्ति निर्माण में मूलतः जो है इसका प्रयोग किया जाता है, रिलीफ का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अनुर अंकन में परिप्रेक्ष्य के नियमों का पालन किया जाता है या नहीं? हाँ, नहीं, कभी कभी या इनमें से कोई नहीं। अनुर अंकन में परिप्रेक्ष्य के नियमों का पालन किया जाता है कि नहीं? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसमें परिप्रेक्ष्य का प्रयोग, अनुर अंकन में परिप्रेक्ष्य का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। संतुलन पैदा करता है गतिशीलता,
अस्थिरता, स्थिरता या कठोरता। संतुलन पैदा करता है, गतिशीलता, अस्थिरता, स्थिरता या कठोरता। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? स्थिरता। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, स्थिरता। आगे बढ़ेंगे। पेस्टल रंगों में धरातल पर अस्थायी करने के लिए पेस्टल रंगों को धरातल पर अस्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? वर्निश, थिनर, टर्पेंटाइन या फिक्सेटिव। पेस्टल रंगों को धरातल पर अस्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? फिक्सेटिव कहा जाता है इसको। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। वर्निश चमकीला करने के लिए, थिनर पतला करने के लिए, टारपेंटाइन तो तारपीन का तेल है, आप जानते ही हैं, और ये फिक्सेटिव जो है ये उसको अस्थायी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? अलसी का तेल, मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल या सरसों का तेल। चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? अलसी का तेल, मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल या सरसों का तेल। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? टारपेंटाइन ऑयल, तारपीन का तेल। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? एनाकास्टिक कहते हैं, इम्पेस्टो कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं या बाटिक कहते हैं। तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, तेल रंग को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एनाकॉस्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनाकॉस्टिक कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों। व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? बुक कवर, विज्ञापन, पोस्टर या उपरोक्त में से तीनों। व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? बुक कवर, विज्ञापन, पोस्टर या उपरोक्त में से तीनों। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, उपरोक्त में से तीनों। आगे बढ़ेंगे। एचिंग में प्राथमिक अंकन को कहते हैं। एचिंग में प्राथमिक अंकन को कहते हैं सिगफ्रेटो, सिग्रेफिटो, सिग्रेफिटो, इंटेग्लियो, चेरास्केरो या स्केच। एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहा जाता है? सिग्रेफिटो, इंटेग्लियो, चेरास्केरो या स्केच। एचिंग में प्राथमिक अंकन को कहते हैं। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंटेग्लियो। क्या हो जाएगा? इंटेग्लियो। आगे बढ़ेंगे। फेबर ने जर्मनी में पेंसिल की कंपनी स्थापित की।
1960 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में या 1662 ईस्वी में? फेबर ने जर्मनी में पेंसिल कंपनी स्थापित की, किस वर्ष स्थापित किया? हाँ, कब? 1761 ईस्वी में, ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़ेंगे। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंग का प्रयोग कहलाता है। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग कहलाता है वाश, ग्वाश, कोलाज या उपरोक्त में से तीनों? गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग कहलाता है वाश, ग्वाश, कोलाज या उपरोक्त में से तीनों? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ग्वास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्वास। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना कहलाता है प्राइमिंग, आला प्राइमिंग, साइजिंग या हैचिंग? एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना कहलाता है प्राइमिंग, आला प्राइमा, साइजिंग या हैचिंग? हाँ, एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना क्या कहलाता है? आला प्राइमा। क्या कहलाता है? आला प्राइमा कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी 1662 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में, 1720 ईस्वी में या 1902 ईस्वी में? प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी 1662 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में, 1720 ईस्वी में या 1902 ईस्वी में? हाँ, 1662 ईस्वी में। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। फ्रेस्को की तकनीक कौन सी है? फ्रेस्को की तकनीक कौन सी है? फ्रेस्को सेक्को, फ्रेस्को ब्यूनो, ये और भी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? फ्रेस्को की तकनीकी कौन सी है? फ्रेस्को सेक्को, फ्रेस्को ब्यूनो या दोनों या कोई नहीं? हाँ, तो फ्रेस्को सेक्को और फ्रेस्को ब्यूनो ये दो इसके जो है रूप हैं। हाँ, फ्रेस्को के दो रूप हैं, सेक्को और ब्यूनो। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इसका मतलब विकल्प नंबर 3 यानी कि सी सही हो जाएगा 18 में। 19 देखेंगे। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की परत लगाई जाती है 3 परत, 4 परत, 5 परत या 6 परत? फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की परत लगाई जाती है 3, 4, 5 या 6? फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की परत लगाई जाती है 3, 4, 5 या 6? हाँ, सही क्या हो जाएगा साथियों? 3 परत लगाई जाती है। ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। फ्रेस्को चित्रण है, फ्रेस्को चित्रण है जेनर चित्रण की विधि, व्यक्ति चित्रण की विधि, भित्ति चित्रण की विधि या उपरोक्त में से सभी? फ्रेस्को चित्रण है। फ्रेस्को चित्रण है जेनर चित्रण की विधि, विधा लिखा हुआ है साथियों, विधि नहीं विधा लिखा हुआ है, व्यक्ति चित्रण का विधा, भित्ति चित्रण का विधा या उपरोक्त में से सभी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? भित्ति चित्रण की विधा। आगे बढ़ेंगे। कांच के फ्रेम, कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है, कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है
जल रंग, तैल रंग, क्रेयॉन पेस्टल या का और गा, यानी कि ए और सी। कांच से फ्रेम करा करके रखा जाता है, यानी कि किस विधि से बनी हुई पेंटिंग को कांच से फ्रेम करा करके रखा जाता है? जल रंग, क्रेयॉन पेस्टल, तैल रंग, बताइए। तो जल रंग और क्रेयॉन पेस्टल, इनको जो है कांच के फ्रेम में रखा जाता है, ठीक है ना। तेल रंग अस्थाई होता है, इसमें बहुत दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये जो है कांच के फ्रेम में रखा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रेस्को सेक्को पर वर्निश की जाती है? डामर वर्निश, वैक्स वर्निश, कोपाल वर्निश या उपरोक्त में से कोई नहीं? फ्रेस्को सेक्को पर वर्निश की जाती है, फ्रेस्को सेक्को पर वर्निश की जाती है, डामर वर्निश, वैक्स वर्निश, कोपाल वर्निश या उपरोक्त में से कोई नहीं? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? वैक्स वर्निश, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, वैक्स वर्निश। टूथ ब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना कहलाता है? स्पैटरिंग, स्टपलिंग, टॉकिंग या ड्राई ब्रशिंग? स्पैटरिंग, स्टपलिंग, टॉकिंग या ड्राई ब्रशिंग? टूथ ब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना कहलाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? स्पैटरिंग। क्या कहलाता है? स्पैटरिंग। आगे बढ़ेंगे। एक्रिलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम है? एक्रिलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम है ग्लास, मैट, जेल या उपरोक्त में से तीनों? एक्रिलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम है ग्लास, मैट, जेल या उपरोक्त में से तीनों? क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से तीनों, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम लोग। एक्रिलिक चित्रण प्रारंभ हुआ लैटिन ग्रुप द्वारा, ग्रुप 43 द्वारा, प्रोग्रेसिव ग्रुप द्वारा या ग्रुप 1890 द्वारा? एक्रिलिक चित्रण प्रारंभ हुआ, एक्रिलिक चित्रण प्रारंभ हुआ लैटिन ग्रुप द्वारा, ग्रुप 43 द्वारा, प्रोग्रेसिव ग्रुप द्वारा या ग्रुप 1890 द्वारा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? लैटिन ग्रुप द्वारा, ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ग्राफिक की विधा नहीं है, ग्राफिक की विधा नहीं है इनग्रेविंग, वुडकट, एचिंग या ब्लोन ब्लाट्स? ग्राफिक की विधा नहीं है इनग्रेविंग, वुडकट, एचिंग या ब्लोन ब्लाट्स? ग्राफिक की विधा नहीं है तो इनग्रेविंग भी है, वुडकट भी है, एचिंग भी है, लेकिन ब्लोन ब्लाट्स ये नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। सैन ग्यून ड्राइंग रेड चौक प्रचलित होता है 18वीं शताब्दी से, 14वीं शताब्दी से, 12वीं शताब्दी से या 19वीं शताब्दी से? सैन ग्यून ड्राइंग प्रचलित होता है 18वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी से? सैन ग्यून ड्राइंग प्रचलित होता है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14वीं शताब्दी से। कब से? 14वीं शताब्दी से, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, 14वीं शताब्दी से।
आगे बढ़ेंगे। टेम्परा में पायस प्रयुक्त होता है, अंडा, गोंद, ग्लिसरीन या उपरोक्त सभी आवश्यकता अनुसार। टेम्परा में पायस के रूप में प्रयुक्त होता है, अंडा, गोंद, ग्लिसरीन या उपरोक्त में से सभी आवश्यकता अनुसार। टेम्परा में पायस प्रयुक्त होता है। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? हाँ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। ये सभी पायस के रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन आवश्यकता के अनुसार। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। वास्तु चित्रण का आरंभ भारत में हुआ। वास्तु चित्रण का आरंभ भारत में हुआ राजपूत शैली से, बंगाल स्कूल से, आधुनिक युग में या अजंता स्कूल से। वास्तु चित्रण का आरंभ भारत में हुआ राजपूत शैली से, बंगाल स्कूल से, आधुनिक युग में या अजंता स्कूल से। तो बहुत ही सिंपल है, बंगाल स्कूल से। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ देते हैं? किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ देते हैं? तेल रंग में, एक्रिलिक में, जल रंग में या टेम्परा में। किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ देते हैं? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? जल रंग में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जल रंग। आगे बढ़ेंगे। गोल किनारे वाली तूलिकाएं कहलाती हैं। गोल किनारे वाली तूलिकाएं कहलाती हैं राउंड, फिल्बर्ट, फ्लैट या उपरोक्त में से तीनों। गोल किनारे वाली तूलिकाएं कहलाती हैं राउंड, फिल्बर्ट, फ्लैट या उपरोक्त में से तीनों। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फिल्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 32। तैल रंगों का आविष्कार किया। तैल रंगों का आविष्कार किया आइक बंधुओं ने, बलनी बंधुओं ने, आडवाणी या उपरोक्त में से सभी। तैल रंगों का आविष्कार किसने किया? तैल रंगों का आविष्कार किसने किया? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? आइक बंधुओं ने। ऑप्शन यहां पर ये सही हो जाएगा, आइक बंधु। आगे बढ़ेंगे। तैल चित्रण का माध्यम नहीं है, तारपीन, अलसी का तेल, प्लास्टिक इमल्शन या वर्निश। तैल चित्रण का माध्यम नहीं है। तैल चित्रण का माध्यम नहीं है। हाँ, प्लास्टिक इमल्सन ये माध्यम नहीं, बाकी तारपीन, अलसी, वर्निश, ठीक है ना, ये सब है। आगे बढ़ेंगे। घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है। घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है ईंट, डिब्बा, पुस्तक या सेब। घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है। घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है। घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है। हाँ, सेब जो है घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे। पॉल सैंडबाय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं?
पॉल सैंडबाय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? एक्रिलिक, फ्रेस्को, जल रंग या टेम्परा? पॉल सैंडबाय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? पॉल सैंडबाय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? जल रंग चित्रण। आगे बढ़ेंगे। टेम्परा चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? कैसीन ग्राउंड, इनामेल लगी धातु प्लेट, जिप्सम ग्राउंड या उपरोक्त में से सभी? टेम्परा चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? कैसीन ग्राउंड, इनामेल लगी धातु प्लेट, जिप्सम ग्राउंड या उपरोक्त में से सभी? तो इन सभी पर किया जाता है, तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? शीडार, शीशम, यूकलिप्टिस या पीपल? अच्छी पेंसिल के लिए कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? शीडार, शीशम, यूकलिप्टिस या पीपल? हाँ, सीडार। ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा, सीडार। पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? 15, 12, 10 या 4? पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? 15, 12, 10 या 4? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। आगे बढ़ेंगे। सिगरेफिटो में जिस टूल से प्रथम अंकन किया जाता है उसे कहा जाता है? स्पेटुलास, पेचकस, लूप या स्टाइलस? सिगरेफिटो में जिस टूल से प्रथम अंकन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? स्टाइलस कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्टाइलस। आगे बढ़ेंगे। मॉर्टर में उपस्थित तत्व है सैंड, जल, बाइंडर या उपयुक्त में से सभी? मॉर्टर में उपस्थित तत्व है मॉर्टर में उपस्थित तत्व है। तो मॉर्टर का मतलब इसको आप सामान्य भाषा में गारा कहते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? बालू होता है, तो सैंड हो गया। पानी होता है, पता है आपको। सीमेंट होता है, तो ये मिल करके गारा बनता है। तो उपरोक्त में से सभी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मोम लगा करके कपड़े रंगने की प्रविधि को कहते हैं? बाटिक, कोलाज, टाई एंड डाई या उपरोक्त में से तीनों? मोम लगा करके कपड़े रंगने की प्रविधि को कहते हैं? बाटिक, कोलाज, टाई एंड डाई या उपरोक्त में से तीनों? हाँ, क्या हो जाएगा? बाटिक। ठीक है ना। बाटिक और एनाकास्टिक में अंतर समझिए। एनाकास्टिक में होता है कि तेल के साथ मोम लगा करके प्रयोग किया जाता है, उसको एनाकास्टिक कहा जाता है। और जब मोम लगा करके कपड़े को रंगा जाता है, 42 देखेंगे, जावा निवासी इसमें मोम लगाते हैं। स्पैटुला,
स्टाइलस, स्केपर या टाजॉन्टिंग? हम्म 42 का क्या हो जाएगा? टाजांटिंग। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टाजांटिंग। 43 देखेंगे, बाटिक में प्रयुक्त किया जाता है मोम, एक्रिलिक रंग, तैल रंग या उपरोक्त में से तीनों? बाटिक में प्रयोग किया जाता है, बाटिक में प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया बाटिक क्या है। मोम के द्वारा, मोम का प्रयोग करके कपड़े को रंगने की विधि को बाटिक कहा जाता है, ठीक है ना। 44 देखेंगे हम लोग, एक बार में एक ही रंग किया जाता है, एक बार में एक ही रंग किया जाता है बाटिक में, तैल रंग चित्रण में, एक्रिलिक चित्रण में या जल रंग चित्रण में? एक बार में एक ही रंग किया जाता है, एक बार में एक ही रंग किया जाता है बाटिक में, तैल रंग चित्रण में, एक्रिलिक चित्रण में या जल रंग चित्रण में? हाँ, सही क्या हो जाएगा? बाटिक में। किसमें? बाटिक में। ग्राफिक की तकनीकी है, ग्राफिक की तकनीकी है रिलीफ, एंटेग्लियो, फ्लैट या उपरोक्त में से तीनों? ग्राफिक की तकनीकी है। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? उपरोक्त में से तीनों। आगे बढ़ेंगे। लिथोग्राफी की खोज की, लिथोग्राफी की खोज की आइजक न्यूटन ने, रमन लियोनार्डो ने, अलाय सेनफेल्डर ने या इनमें से कोई नहीं? लिथोग्राफी की खोज किसने की? लिथोग्राफी की खोज किसने की? आइजक न्यूटन, रमन लियोनार्डो, अलाय सेनफेल्डर या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलाय सेनफेल्डर। लिथोग्राफी की खोज किस शताब्दी में हुई? 18वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी? लिथोग्राफी की खोज किस शताब्दी में हुई? लिथोग्राफी की खोज किस शताब्दी में हुई? हाँ, 18वीं शताब्दी में हुआ। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 18वीं शताब्दी। 48 देखेंगे, एचिंग में प्रथम रेखांकन के बाद कापर प्लेट को किस एसिड के घोल में रखा जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या उपरोक्त में से कोई नहीं? एचिंग में प्रथम रेखांकन के बाद कापर प्लेट को किस एसिड के घोल में रखा जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या उपरोक्त में से कोई नहीं? नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा। एचिंग में कापर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? दो, एक, 1000 से ऊपर या लगभग 1000? एचिंग में कापर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? एचिंग में कापर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? लगभग 1000। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लगभग 1000। और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बाटिक में
क्रैक ज्यादा लाने के लिए कौन से वैक्स अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है? प्यूनिक वैक्स, बीज वैक्स, पैराफिन वैक्स या वर्जिन वैक्स? क्वेश्चन नंबर 50। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? पैराफिन वैक्स। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, पैराफिन वैक्स। पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई हैं? पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पर पाई गई हैं? राजघाट, सारनाथ, मोहनजोदड़ो या नालंदा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई हैं? मोहनजोदड़ो में। अगला सवाल देखेंगे साथियों हम लोग। दूसरा सवाल है, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? देवता की, पशु की, नृत्यांगना की या योगी की? प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? प्रथम कांस्य प्रतिमा जो प्राप्त होती है वो किसकी है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? नृत्यांगना की है। कहां से प्राप्त होती है साथियों? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। कहां से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। और जो प्रथम कांस्य प्रतिमा है वो किसकी है? नृत्यांगना की है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त है कहां से? मोहनजोदड़ो, बेल्लारी, हड़प्पा या रायगढ़? अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया, यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। इसकी ऊंचाई कितनी है साथियों? 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है ना। ऊंचाई इसकी 10.5 सेंटीमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर है। मोटाई इसकी 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर है। तो ये इसका पूरा डायमेंशन है। ठीक है ना। ये वर्तमान में कहां पर संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। आगे बढ़ेंगे। नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? पत्थर, टेराकोटा, कांस या लकड़ी? नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांस माध्यम में बनी है। किसमें बनी है? कांस माध्यम में बनी है। आगे बढ़ेंगे। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त होती है? वैदिक सभ्यता से, मौर्य सभ्यता से, गुप्त सभ्यता से या सिंधु सभ्यता से? प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त होती है? प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम धातु मूर्ति सैंधो सभ्यता से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हड़प्पा से प्राप्त नटराज की मूर्ति की ऊंचाई है 2.6/1 इंच, 8 इंच, 2.6 सेंटीमीटर या 3.7/8 इंच? बटा नहीं, ये या लिखा हुआ है। 2.6 या 1 इंच, 8 इंच, 26 सेंटीमीटर या 3.7 या जो है 8 इंच? हड़प्पा से प्राप्त नटराज की मूर्ति की ऊंचाई है। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? शुंग काल, कुषाण काल, मौर्य काल या सातवाहन काल? मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? हाँ, कुषाण कालीन जो है वहां पर एक स्तूप प्राप्त होता है। आगे बढ़ेंगे। भाजा की गुफा स्थित है, भाजा की गुफा स्थित है उत्तर प्रदेश में, भूटान में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में? भाजा की गुफा कहां पर स्थित है? हाँ, भाजा की गुफा कहां पर स्थित है? हाँ, तो भाजा की गुफा, कारले की गुफा, हाँ, कान्हेरी की गुफा, अजंता गुफा, एलोरा गुफा, ये सब गुफाएं कहाँ पर हैं साथियों? ये सब महाराष्ट्र में है।
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। होयसल मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? बंगाल में, गुजरात में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? होयसल मंदिर, होयसल मंदिर कहां पर स्थित है? होयसल मंदिर कहां पर स्थित है? तो होयसल साथियों एक प्रकार की शैली है। जैसे मैंने बताया था कि भारत में जो है नागर जो है नागर शैली और द्रविड़ ये दो महत्वपूर्ण शैलियां हैं, लेकिन इनके अलावा कई और शैली, जैसे उड़ीसा शैली है, गुजरात शैली है, ऐसे होयसल भी एक शैली है। तो इसका जो क्षेत्र है साथियों, मुख्य क्षेत्र क्या है? कर्नाटक है। होयसल शैली का मुख्य क्षेत्र क्या है? कर्नाटका है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी किस काल में बनाई गई है? 1370 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, 5400 ईसा पूर्व या 2500 ईसा पूर्व? मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी किस काल में बनाई गई है? हाँ, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो कांस्य नर्तकी की मूर्ति, इसकी खोज किसने की थी साथियों? इसकी खोज हुई है 1926 में। किसने किया है? अर्नेस्ट मैके ने। किसने किया था? अर्नेस्ट मैके ने इसकी खोज की थी। ये कब बना है? ये 2500 ईसा पूर्व के आसपास जो है बना है। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। स्नानागार कहाँ स्थित है? लोथल में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में या हड़प्पा में? स्नानागार या बृहद स्नानागार कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में स्थित है। कहां पर? मोहनजोदड़ो में स्थित है। स्नानागार कहां पर स्थित है? मोहनजोदड़ो में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। विशाल अन्नागार का संबंध है इट्रक्शन से, हेलेनिस्टिक से, रोमन से या मोहनजोदड़ो से? तो विशाल अन्नागार ये कहां पर प्राप्त होता है? सिंपल है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? लंकेश्वर, गणेशालेस, इंद्रसभा या सिंह वाहिनी? एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? बताइए सभी लोग। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इंद्रसभा। इंद्रसभा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एलोरा प्रसिद्ध है चित्रों के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए, मूर्ति के लिए या दृश्य के लिए? एलोरा प्रसिद्ध है चित्रों के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए, मूर्ति के लिए या दृश्य के लिए? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मूर्ति के लिए। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? मूर्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं बौद्धों के लिए, बौद्धों और जैनों के लिए, हिंदू और जैनों के लिए, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों तीनों के लिए? एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किसके लिए हैं? तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। कितनी? कुल 34 गुफाएं। गुफा संख्या 1 से 12 तक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म से है। ठीक है ना। 1 से 12 तक किससे है? बौद्ध धर्म से है। 12 से लेकर के 29 तक किससे है? हिंदू धर्म से संबंधित है। और 30 से लेकर के 34 तक जो 5 गुफा है उसका संबंध किससे है? जैन धर्म से। ठीक है ना, जैन धर्म से। तो इसका मतलब हिंदू, बौद्ध और जैन ये तीनों यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़ेंगे। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है, एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है चित्रशैली, धार्मिक विषय वस्तु, कैलाश मंदिर या लक्ष्मी का मंदिर? हाँ, एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है। तो एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? उसकी गुफा संख्या 16 का कैलाश मंदिर, कैलाश टेम्पल जो है ये उसकी प्रसिद्धि का कारण है। इसको एलोरा का जान कहा जाता है। कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और ये एकाश्म पत्थर से बना हुआ नमूना है। एकाश्म पत्थर।
ठीक है ना। एकाश्म पत्थर से बना हुआ एक विशालकाय मंदिर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान कहा जाता है? वही सवाल, सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैलाश मंदिर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? अजंता गुफा में, एलिफेंटा गुफा में, एलोरा गुफा में या कार्ले की गुफा में? ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति कहाँ पर स्थित है? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या कार्ले की गुफा में? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? एलिफेंटा की गुफा में। कहां पर? एलिफेंटा की गुफा में। त्रिमूर्ति कहां पर है? एलिफेंटा की गुफा में है। आगे बढ़ेंगे। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? मंदिर के लिए, मूर्तियों के लिए, गुफाओं के लिए या हाथियों के लिए? एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? हाँ, सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? एलिफेंटा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? मूर्ति है। जो वहां पर राक कट मूर्तियां बनाई गई हैं वो उसके प्रसिद्धि का कारण है। विख्यात महेश राक कट मूर्ति कहाँ स्थित है? सारनाथ में, एलिफेंटा में, सिगरिया में या अमरावती में? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एलिफेंटा में। महेश राक कट मूर्ति कहाँ पर स्थित है साथियों? ये एलिफेंटा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग किस मंदिर में मिलता है? तिगवा विष्णु मंदिर, भीतरगांव कानपुर मंदिर, भुमरा शिव मंदिर या देवगढ़ का दशावतार मंदिर? भारत में मंदिर निर्माण में शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग किस मंदिर में हुआ है? तो आप जानते हैं भारत में मंदिर निर्माण की जो कला है साथियों, मंदिर निर्माण की जो कला है वो कब प्रारंभ हुई? गुप्त काल में प्रारंभ हुई। किसमें? गुप्त काल में प्रारंभ हुई। और जो शुरुआती मंदिर है साथियों वो सपाट छत के होते थे। उनके छत क्या होते थे? सपाट होते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मंदिर के जो छत हैं वो क्या होने लगे? वो वक्राकार होने लगे। वक्राकार पिरामिड के आकार के होने लगे, ठीक है ना। और बाद में जो है इसमें शिखर का निर्माण किया जाने लगा। शिखर का निर्माण किया जाने लगा। तो शुरुआत में क्या होते थे? सपाट होते थे, लेकिन बाद में इसमें शिखर का निर्माण शुरू हो गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गांधार कला शैली मुख्यतः है। गांधार कला शैली मुख्यतः है चित्र शैली है, स्थापत्य शैली है, मूर्ति शैली है या इनमें से कोई नहीं? गांधार कला शैली मुख्यतः है। हाँ, गांधार कला शैली मुख्यतः है चित्र शैली है, स्थापत्य शैली है, मूर्ति शैली है या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गांधार शैली क्या है? मूर्ति शैली है। भारत में मूर्ति निर्माण की महत्वपूर्ण जो शैलियां हैं उनमें एक तो गांधार शैली है, गांधार शैली है। दूसरी क्या है? मथुरा शैली है। गांधार शैली, मथुरा शैली, इसके अलावा साथियों अमरावती शैली, अमरावती शैली, ठीक है ना। ये तीन शैलियां भारत में हैं, जिनमें जो सबसे प्रचलित शैली है वो क्या है? गांधार शैली और मथुरा शैली है, ठीक है ना। गांधार शैली और मथुरा शैली है। क्वेश्चन नंबर 23, मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ गुप्त काल में, मौर्य काल में, शुंग काल में या मुगल काल में? मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ, मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल या मुगल काल? हाँ, सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? गुप्त काल में। गुप्त काल में जो है मंदिर निर्माण हुआ। इसीलिए गुप्त काल को साथियों स्वर्ण काल भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल जो है वो गुप्त पीरियड है, क्योंकि इसमें जो है राजनीतिक स्थिरता थी, इसलिए इसमें विकास बहुत हुआ। धर्म का भी विकास हुआ और हर क्षेत्र में विकास हुआ। आगे बढ़ेंगे। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? कुषाण काल की हैं, मौर्य काल की हैं, शुंग काल की हैं या गुप्त काल की हैं? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं?
उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? तो साथियों पहली बात तो ये कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ये उड़ीसा में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? उड़ीसा में स्थित हैं। ठीक है ना। और इन गुफाओं का जीर्णोद्धार किसने कराया था? खारवेल शासक ने करवाया था। किसने? खारवेल ने कराया था। और ये मौर्योत्तर काल की है। किसकी? मौर्योत्तर काल की, यानी कि मौर्य काल के बाद जो काल आया उसमें है। तो आप देखेंगे तो मौर्य काल के बाद में जो है शुंग काल आता है, तो यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शुंग काल। ठीक है ना। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्पमित्र शुंग। चलिए, और साथियों उदयगिरी और खंडगिरी कहां पर है? ये उड़ीसा में है। केवल अगर उदयगिरी की गुफा पूछे, केवल उदयगिरी की गुफा पूछे तो ये किस काल की है? ये गुप्त काल की है। केवल अगर उदयगिरी पूछता है तो ये गुप्त काल की है। और ये कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। उदयगिरी की गुफा कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में है, गुप्त काल की है। लेकिन उदयगिरी और खंडगिरी सामूहिक रूप से ये कहां पर हैं? ये उड़ीसा में स्थित है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? तो लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां के टाइम पर जो मुगल वास्तुकला है, मुगल वास्तुकला अपने स्वर्ण काल में थी। मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल जो है वो जहांगीर के काल को कहा जाता है। मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल जो है जहांगीर के टाइम को, सॉरी, शाहजहां के टाइम को कहा जाता है। हाँ, शाहजहां के टाइम को कहा जाता है। तो शाहजहां किसका बेटा है? ये जहांगीर का बेटा है। किसका? जहांगीर का। तो शाहजहां के टाइम को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, जहांगीर का पुत्र था वो। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, दिल्ली में, मुंबई में, आगरा में या फतेहपुर सीकरी में? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हाँ, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हुमायूं कौन है? अकबर का पिता है, बाबर का पुत्र है। ठीक है ना। हाँ, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है साथियों? दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक ने कराया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या जहांगीर ने? हमारे जो पेड बैच के स्टूडेंट थे आज बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आज हमने जो है मुगल वास्तुकला पढ़ाया है पेड बैच में, तो उनको बड़ा मजा आ रहा होगा। ये सब अभी पढ़ा है कुछ देर पहले ही। हाँ, बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक ने कराया था? अकबर ने कराया था। कहाँ पर है ये साथियों? फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। हाँ, गुजरात विजय के अवसर पर कराया था इसका निर्माण। हाँ, गुजरात विजय के अवसर पर इसका निर्माण कराया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, एरण से प्राप्त वराह नामक मूर्ति के निर्माता हैं राम किंकर बैज, शंखो चौधरी, धनराज भगत या धन्य विष्णु? एरण से प्राप्त वराह नामक मूर्ति के निर्माता हैं। एरण से प्राप्त वराह नामक मूर्ति के निर्माता हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? धन्य विष्णु। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये किस कालखंड की मूर्ति है? गुप्त काल की है। ठीक है ना, गुप्त काल की ये मूर्ति है। और इसके निर्माणकर्ता कौन है? धन्य विष्णु। धन्य विष्णु। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए मौर्यों ने, सातवाहनों ने, गुप्तों ने या यूनानियों ने? सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए
सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए? मौर्यों ने, सातवाहनों ने, गुप्तों ने या यूनानियों ने? हाँ, सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। हाँ, तो साथियों मैंने बताया कि जो गुप्त पीरियड है ये क्या है, ये स्वर्ण काल है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि गुप्त पीरियड क्या है, स्वर्ण काल है, तो इसमें सोना ज्यादा होगा। हाँ, ये कोई तर्क नहीं है, याद करने का तरीका है, ठीक है ना। तो स्वर्ण के सिक्के जो है सबसे ज्यादा स्वर्ण काल में जारी किए गए, यानी कि गुप्तों के पीरियड में जारी किए गए। ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार है? एफिल टावर, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा या इनमें से कोई नहीं? ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। हाँ, सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? कुतुब मीनार। ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? हाँ, कुतुब मीनार। आगे बढ़ेंगे। वृषभ स्तंभ मिला है? वृषभ स्तंभ मिला है वाराणसी से, रामनगर से, गया से या रामपुरवा से? वृषभ स्तंभ मिला है। वृषभ स्तंभ मिला है। वृषभ स्तंभ ये अशोक कालीन स्तंभ है साथियों। वृषभ स्तंभ का मतलब कि जिसके शीर्ष पर जो है बैल बना हुआ है। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामपुरवा। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, रामपुरवा। आगे बढ़ेंगे। मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? धार में, कोटा में, हैदराबाद में या ग्वालियर में? मृगनयनी महल कहाँ पर स्थित है? साथियों जिन सवाल के उत्तर आपको नहीं पता है उनको एक कॉपी पे नोट कर लीजिए। हाँ, मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? धार जिला में, कोटा में, हैदराबाद में या ग्वालियर में? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ग्वालियर में। ठीक है ना। चलिए, हनिबा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? चीन, रूस, जापान या थाईलैंड? हनिबा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? जापान। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, जापान। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? कलकत्ता में, मध्य प्रदेश में, सासाराम में या उत्तर प्रदेश में? शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता, मध्य प्रदेश, सासाराम या उत्तर प्रदेश? शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सासाराम। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, सासाराम। विवेकानंद रॉक टेम्पल कहां पर स्थित है? विवेकानंद रॉक टेम्पल कहां पर स्थित है? चंडीगढ़ में, मध्य प्रदेश में, कोलकाता में या कन्याकुमारी में? विवेकानंद रॉक टेम्पल कहां पर स्थित है? विवेकानंद रॉक टेम्पल कहां पर स्थित है? चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, कोलकाता या कन्याकुमारी? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, कन्याकुमारी। आगे बढ़ेंगे। द्रौपदी रथ मंदिर कहां पर स्थित है? द्रौपदी रथ मंदिर कहां पर स्थित है? एलोरा में, कोणार्क में, महाबलीपुरम में या हम्पी में? द्रौपदी रथ मंदिर कहां पर स्थित है? द्रौपदी रथ मंदिर कहां पर स्थित है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का सीरीज है।
हाँ, पांडवों के नाम से वहां पर रथ मंदिर बनाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्न में से किस नगर के समीप है? आगरा, दिल्ली, कर्नाटक या ललितपुर? देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस नगर के समीप है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस नगर के समीप है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ललितपुर। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, ललितपुर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोल गुंबद कहाँ स्थित है? गोल गुंबद कहाँ स्थित है? सहारनपुर में है, गोलकुंडा में है, बीजापुर में है या फतेहपुर में है? गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 38, गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? बीजापुर में स्थित है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, बीजापुर। आगे बढ़ेंगे, देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण काल है? 5वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी? देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण काल है? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। बताइए जल्दी जल्दी। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण काल है 5वीं शताब्दी। ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा, 5वीं शताब्दी। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, निम्न में से कौन सा मंदिर कानपुर में स्थित है? निम्न में से कौन सा मंदिर कानपुर में स्थित है? कोणार्क मंदिर, भीतरगांव मंदिर, सास बहू मंदिर या इनमें से सभी? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कानपुर में स्थित है? हाँ, कानपुर में कौन सा मंदिर स्थित है साथियों? भीतरगांव मंदिर। बिल्कुल, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, भीतरगांव मंदिर। आगे बढ़ेंगे, बहाई टेम्पल कहाँ स्थित है? बहाई टेम्पल कहाँ स्थित है? दिल्ली में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में? बहाई टेम्पल कहाँ पर स्थित है? बहाई टेम्पल कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, दिल्ली। दिल्ली, ठीक है ना। हाँ, अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? अमरावती का स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में? अमरावती का स्तूप कहाँ पर स्थित है? अमरावती का स्तूप कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, सांची और भरहुत के स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सांची और भरहुत के स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? मौर्य, गुप्त, शुंग या सातवाहन? सांची और भरहुत के स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? मौर्य, गुप्त, शुंग या सातवाहन? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सांची एवं भरहुत के स्तूप का निर्माण काल है। ऑप्शन यहां पर ये सही होगा, ठीक है ना। मौर्य काल की ये दोनों स्तूप हैं। शुंग काल में इसमें क्या हुआ था? तोरण द्वार बनाए गए थे। शुंग काल में क्या हुआ था? तोरण द्वार बनाए गए थे। ये दोनों के दोनों स्तूप मौर्य काल के हैं, ठीक है ना। हाँ, शुंग काल में इसमें एक नया चीज हुआ था कि जीर्णोद्धार का काम हुआ था और तोरण द्वार बनाए गए थे। आगे बढ़ेंगे,
क्वेश्चन नंबर 44, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है लाल किले में, ताजमहल में, पंचमहल में या शेरशाह के मकबरे में। हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44, हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय ताजमहल में देखने को मिलता है, क्योंकि ताजमहल बनाया कहाँ के जो है कलाकारों ने था, ईरान के ही कलाकारों ने बनाया था। स्तूप प्रतीक है महापरिनिर्वाण का, चैत्य का, बिहार का, समाधि का। स्तूप प्रतीक है, स्तूप प्रतीक है। स्तूप किसका प्रतीक है साथियों? महापरिनिर्वाण का। ऑप्शन यहां पर ये सही हो जाएगा, महापरिनिर्वाण का। आगे बढ़ेंगे। सांची की साल भंजिका यक्षी आकृतियां किस काल की बनी है? आंध्र काल की, सैंधव काल की, चंदेल काल की या गुप्त काल की? सांची की साल भंजिका यक्षी आकृतियां किस काल की बनी हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा, आंध्र काल की। ठीक है ना? हाँ, आगे बढ़ेंगे। शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद कहाँ पर स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, मुंबई में या इलाहाबाद में? शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद कहाँ पर स्थित है? शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद कहाँ पर स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, मुंबई में या इलाहाबाद में? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ये सही हो जाएगा, आगरा में। ठीक है ना? शाहजहां के द्वारा निर्मित जो मोती मस्जिद है वो कहाँ पर है? आगरा के किले में स्थित है। दिल्ली में औरंगजेब के द्वारा बनाया गया है, औरंगजेब के द्वारा लाल किले के अंतर्गत बनाया गया है। और जहांगीर ने लाहौर में बनाया था। ठीक है ना? जहांगीर ने लाहौर में मोती मस्जिद बनाया था। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा, आगरा का लड्डू। हाँ, चलिए। बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में या छत्तीसगढ़ में? बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो बौद्ध धर्म का जो सबसे बड़ा मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? गया में है। गया कहाँ है? बिहार में है। गया, गया को गया। हाँ, शुरुआत में हम लोग जो कक्षा 8-7 में पढ़ते थे तो जो थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानता था वो बस एक ही अनुवाद पूछता था कि गया, गया को गया, इसका अनुवाद कौन बताएगा? तो जो उसमें पहले इसको जानते थे उनका तो दिमाग पहुंच जाता था कि क्या बताना है इसमें, गया बेंटू गया। लेकिन जो नहीं जानते थे वो सामने वाले को बिल्कुल जो बाइडन समझते थे, हैं कि बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलता है। हाँ, इससे ज़्यादा अंग्रेजी को जानता थोड़े है। और जब ये खत्म हो गया तो हम लोगों के टाइम पर एक पूछा जाता था, यह आम खाता है। हाँ, यह आम खाता है। तो आम खाता वो जो बैंक में अकाउंट होता है वो होता है। तो जिसका दिमाग नहीं जाए वो सोचे कि यार यह आम खाता है, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, है क्रिया क्या होगा, कैसे बनाएंगे इसका हम लोग अनुवाद। तो तब भोकाल से जिनको पता होता था वो क्या बोलते थे कि दिस इज जनरल अकाउंट, यह आम खाता है, ये इसका अनुवाद होगा बहुत चौड़ा होकर के। मतलब मोदी जी का 56 इंच का सीना तो कम है, उससे भी ज्यादा होता था। 112 इंच का सीना निकाल के बोलते थे। आप लोगों ने भी ये सारी चीजें देखी होंगी। और एक मुझे याद है, मैं शायद मैं कक्षा 7 में था
तो 2+2 = 5 सिद्ध करने का जो है एक चलन था। 2+2 = 5 जो है सिद्ध करने की जो है खूब बात होती थी कि इसको कौन सिद्ध करेगा। अब इसको लेकर के बड़ी माथापच्ची होती थी, तो बीजगणित का प्रयोग करके कुछ लोग 2+2 को 5 बनाते थे। हाँ, ये सारी चीजें याद आती हैं अब। देखिए, बैठे बैठे हमने आप लोगों को 15-20 साल पीछे भेज दिया, यात्रा करवा दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सारनाथ के धमेक स्तूप के निर्माण करता है। सारनाथ के धमेक स्तूप के निर्माण करता है मौर्य शासक, गुप्त शासक, कुषाण शासक या शुंग शासक। सारनाथ के धमेक स्तूप के निर्माण करता है देसी घी का पैसिव वॉइस। हाँ, सारनाथ के धमेक स्तूप के निर्माण करता है हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुप्त शासक। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, गुप्त शासक। और इस क्लास का आखिरी सवाल हम लोग देखेंगे। अशोक स्तंभ किससे बने हैं? चुनार सैंडस्टोन से, ब्लैक क्लोराइट से, रेड सैंडस्टोन से या ग्रेनाइट से? अशोक स्तंभ किससे बने हैं? अशोक स्तंभ किससे बने हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चुनार सैंड स्टोन से। ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा, चुनार सैंड स्टोन से।